अमिदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। और चुंबकीय बल के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है चल कुंडली धारा मापी। आइए साथी देखते हैं चल कुंडली धारा मापी क्या होता है। चल कुंडली धारा मापी एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा को संसूचित करता है। चल कुंडली धारा मापी कहते हैं, अर्थात धारा का चल कुंडली धारा मापी को गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, जो धारा को संसूचित करता है, न कि धारा को मापता है। धारा को मापने का काम अमीटर का है और अमीटर ही धारा को मापता है। आइए आगे देखते हैं। चल कुंडली धारा मापी कुंडली दो सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है। और दूसरा है, किसी तार अथवा कमानी को ऐंठने पर उसमें प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो उसे साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। आइए देखते हैं चल कुंडली धारा मापी की रचना। चल कुंडली धारा मापी की रचना में सबसे पहले नर्म लोहे की एक क्रोड लेते हैं और इस क्रोड को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखते हैं और नर्म लोहे की क्रोड को एक तांबे के तार से आयताकार इधर से इधर आयताकार डायरेक्शन में लपेट देते हैं। और लपेटने के पश्चात जैसे ही तार को विद्युत धारा कनेक्ट करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, वैसे ही एक समान क्रोड के अंदर एक समान त्रिज्या का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो नर्म लोहे को घुमाता है। और घुमाने पर यहाँ पे संकेतक लगा हुआ है और संकेतक यहाँ पर पैमाने पे रीडिंग देना प्रारंभ कर देता है। यही पूरी संरचना हो गई चल कुंडली धारा मापी की रचना। आइए देखते हैं चल कुंडली धारा मापी की रचना। यहाँ पर देखिए साथियों कि इसमें तांबे के तार से लिपटी हुई कुंडली होती है, दो शक्तिशाली चुंबकों के बीच में रखी होती है, जिसके ध्रुव यन व यस हैं। इस कुंडली में एक संकेतक लगाया जाता है तथा एक पैमाने की सहायता से धारा को मापन किया जाता है। चलिए ठीक है। रचना के बाद आइए आगे चलते हैं। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। नर्म लोहे की क्रोड को चुंबक के ध्रुवों के बीच रखकर जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्रोड के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है। जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो बल आघूर्ण हमने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, जहाँ दोस्तों थीटा बराबर है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि A और B के मध्य कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं। अर्थात टाउ बराबर NIAB गुणे इंटू साइन 90 डिग्री, और यहाँ पर टाउ बराबर हमको मिल गया NIAB। ठीक है साथियों। चलिए नीचे देखिए, माना साम्य अवस्था में ऐंठन का कोण फाई है तथा ऐंठन का बल युग्म C
सी हो तो यहाँ पर देखिए साथियों, सी हो तो ऐंठन कोण बराबर ऐंठन का कोण ऐंठन का कोण के लिए ऐंठन का कोण के लिए बल आघूर्ण सी फाई होगा। अर्थात कुंडली का बल आघूर्ण इक्वल टू ऐंठन की अवस्था में बल आघूर्ण, ऐंठन की अवस्था में बल आघूर्ण। अर्थात साथियों यहाँ पर हमने निकाला है, जब कुंडली में धारा I प्रवाहित होती है तो INAB साइन थीटा, जहाँ पर टाउ बराबर टाउ बराबर NIAB बलागुण आया था, और यहाँ का बलागुण अभी निकाले हैं सी फाई। यहाँ से साथियों अगर हम I धारा की बात करें तो I बराबर हो जाएगा सी फाई अपान में NAB, और यहाँ से I बराबर अगर लेते हैं तो C अपान में NAB, और इधर हो जाएगा फाई। ये हमें धारा के लिए क्या मिल गया, एक फार्मूला प्राप्त हो गया। यहाँ पे साथियों देखिए कि जब हम ऐंठन कोण को बनाते हैं तो ऐंठन कोण यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है, यही स्प्रिंग मुड़ती है। जब धारा प्रवाहित होती है तो नर्म लोहे की क्रोड मुड़ेगी, और जैसे ही नर्म लोहे की क्रोड मुड़ेगी संकेतक अपना रीडिंग दिखाना शुरू कर देगा। अगर संकेतक इधर उधर मुड़ना शुरू करता है तब हम क्या, धारा को संसूचित करता है कि धारा के मान को कितना बढ़ाया या घटाया जा रहा है। इस प्रकार साथियों जो ऐंठन है, जैसे ही धारा घूमेगा तो संसूचक इस डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन हमें जो है कि धारा का मान जैसे 0 होगा स्प्रिंग के कारण फिर वो अपने साम्य अवस्था में आ जाता है। आगे देखते हैं, फार्मूला हमको प्राप्त हो गया, जो है फार्मूला यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया I बराबर, फार्मूला हमें प्राप्त हो गया I बराबर CNAB फाई। जहाँ अगर साथियों हम लिखना चाहें तो जहाँ C बराबर है ऐंठन का बल आघूर्ण, ऐंठन का बल युग्म या बल आघूर्ण भी कह सकते हैं, और दूसरा है n बराबर है फेरों की संख्या, A बराबर है कुंडली का क्षेत्रफल, B बराबर है चुंबकीय क्षेत्र, फाई बराबर है ऐंठन कोण। चलिए साथियों, तो इस प्रकार हमने धारा और ऐंठन कोण के बीच संबंध स्थापित कर लिया। यहाँ पर हम चाहे तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू K फाई, जहाँ पर साथियों अगर हम इसको दिखाएं तो यहाँ पर K की वैल्यू है क्या, K बराबर NAB, ठीक है, K बराबर NAB। चलिए साथियों आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जो है कि चल कुंडली में धारा की सुग्राह्यता बताइए। तो चल कुंडली में धारा की सुग्राह्यता की सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि यदि किसी गैल्वेनोमीटर मतलब चल कुंडली धारा मापी की बात कर रहा है, तो यदि किसी गैल्वेनोमीटर में I
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें फाई विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी ऐंठन कोण उत्पन्न होता है। तो धारा प्रवाहित करने पे ऐंठन कोण और बटे धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता कहते हैं। और इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। आइए नीचे देखते हैं। किसी दी हुई धारा के लिए विक्षेप का मान जितना अधिक होगा, यानी ऐंठन कोण जितना अधिक होगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर उतना ही अधिक सुग्राही होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। आइए साथियों आगे देखते हैं कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के लिए। अब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के लिए अभी हमने यहाँ पर आपने देखा कि दी गई धारा के लिए विक्षेप यानी ऐंठन कोण का मान जितना अधिक होगा, कुंडली में गैल्वेनोमीटर उतना ही अधिक सुग्राही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, अभी I बराबर हमने फार्मूला जनरेट किया था कि I बराबर C/NAB फाई, NAB फाई। और यहाँ पर देखिए फाई अपान सुग्राहिता के लिए चाहिए क्या, फाई अपान I। तो मैं I से इधर क्या कर दूँ, भाग दे दूँ और इसका गुणा और नीचे इसका भाग दे दूँ, तो क्या मिल जाएगा NAB। मैंने इसका इधर भाग दिया और यहाँ पर क्या मिला, इंटू I इक्वल टू क्या मिला, C फाई। और मुझे फाई अपान I चाहिए, तो मैं I का इधर भाग दे दूंगा, C का इधर भाग दे दूंगा, तिर्यक जो है। तो NAB अपान में C इक्वल टू फाई अपान में I, जहाँ फाई अपान I मुझे धारा की सुग्राहिता के लिए व्यंजन प्राप्त हो गया कि NAB अपान में C, ये फार्मूला प्राप्त हो गया। जहाँ इसको मैं लिखने के लिए मैं SI धारा की सुग्राहिता इक्वल टू NAB बटे C, ये मुझे फार्मूला मिल गया। और ये फार्मूला साथियों प्राप्त हो गया, जहां हम जानते हैं N फेरों की संख्या है, ये है कुंडली के क्षेत्रफल का, कुंडली का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है और C ऐंठन का बल युग्म है। चाहे तो आप लिख सकते हैं A बराबर कुंडली का क्षेत्रफल, B बराबर कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र, या चुंबकीय क्षेत्र भी लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र C बराबर ऐंठन का बल, ऐंठन का बल आघूर्ण या बल युग्म, और उसके बाद क्या बचा है, N इक्वल टू फेरों की संख्या। इस प्रकार हमने चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता के लिए व्यंजन भी प्राप्त कर लिया, क्योंकि हमको पता है कि प्रवाहित धारा में विक्षेप फाई अपान प्रवाहित धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारा की सुग्राहिता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे साथियों अगला हमारा टॉपिक है जो है चल कुंडली धारा मापी में वोल्टेज सुग्राहिता। चल कुंडली धारा मापी में वोल्टेज सुग्राहिता। यहाँ पर देखिए, यदि कुंडली के सिरों के बीच वोल्टेज V हो तो राशि फाई अपान I, यानी कुंडली में ऐंठन कोण बटे विभवांतर के अनुपात को ही वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं। इसे SU से प्रदर्शित करते हैं। यदि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो V बराबर हमारे पास हो जाएगा V बराबर IR। और अभी हमने I बराबर फार्मूले में निकाला हुआ है V बराबर IR, और यहाँ से मुझे क्या चाहिए, फाई बटे V चाहिए। अगर फाई बटे V चाहिए तो फाई बटे V कर देंगे, और यहाँ पर फाई बटे क्या हो जाएगा,
आई आर हो जाएगा। और जब आई आर हो गया तो यहाँ से साथियों देखिए फाई बटे में आई की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला है, क्या होती है, आई की वैल्यू अभी होती है सी बटे में एन बी ए इंटू फाई, और इंटू क्या मिल गया हमको आर। और देखिए फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा एन ए बी बटे में सी आर, इसलिए फाई बटे वी को क्या बोलेंगे, चल कुंडली धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता यस वी इक्वल टू एन ए बी अपान में सी आर। ये मेरे लिए फार्मूला का वो जनरेट कर दिया हमने कि यस वी बराबर एन ए बी अपान में सी आर, जहाँ आर क्या है, कुंडली का प्रतिरोध है। आइए धारा मापी सुग्राहिता एवं वोल्टेज सुग्राहिता में संबंध देखते हैं। तो धारा मापी की सुग्राहिता के पहले फार्मूला लिखते हैं कि यस वी बराबर होता क्या है, यस वी बराबर चल कुंडली धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता एन ए बी अपान में सी आर, और वहाँ पर देखिए कि यस आई धारा सुग्राहिता बराबर क्या था हमारे पास, यस आई बराबर तो लिखा था एन ए बी अपान में सी, इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 से यहाँ देखिए साथियों यस वी बराबर क्या मिल गया हमारे पास, एन ए बी अपान में सी इंटू आर, 1/r लिख सकते हैं, इंटू 1 में आर, और 1/r तो ये हमारे पास क्या हो गया, धारा सुग्राहिता एन आई की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए धारा सुग्राहिता तो यस वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एस आई और बटे में कैपिटल आर, अर्थात साथियों वोल्टेज सुग्राहिता बराबर हम लिख सकते हैं धारा सुग्राहिता बटे में कैपिटल आर या प्रतिरोध, ये फार्मूला हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ देखिए ये चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या ये हो गया। तो हमें पता चल गया कि धारा सुग्राहिता एवं वोल्टेज सुग्राहिता में संबंध, तो वोल्टेज सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटे प्रतिरोध। आइए साथियों आगे देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण करने के लिए आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, तो इस प्रतिरोध को शंट प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात अगर ये धारा मापी है तो एक प्रतिरोध कैपिटल जी जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध यस जुड़ा हुआ है जिसे निम्न प्रतिरोध है, जिस प्रतिरोध को कहते हैं क्या है, शंट प्रतिरोध। जिस प्रतिरोध को क्या कहते हैं, शंट प्रतिरोध। अब शंट प्रतिरोध को जोड़ने से गैल्वेनोमीटर के साथ हमें धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कर सकते हैं, अर्थात गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को अमीटर में प्राप्त कर सकते हैं, कितनी एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। साथियों अगर देखिए इस दिशा में अगर मैं आई धारा प्रवाहित करता हूँ तो जंक्शन जैसे ही मिलने के बाद अगर गैल्वेनोमीटर की तरफ अगर आई जी धारा जाती है तो शंट प्रतिरोध की तरफ आई एस धारा जाती है। और जहाँ आई एस बराबर है क्या, आई एस बराबर जितनी धारा इधर चली गई कुल धारा में से ये धारा में से घटा दे तो मिलेगा, यानी कुल धारा में से मैं आई जी गैल्वेनोमीटर की धारा को घटा दूंगा तो ऊपर की धारा मुझे मिल जाएगी, और ये ऊपर की धारा आई एस इधर प्रवाहित होते हुए आई एस इधर आ गई। आगे देखिए उसके बाद इधर से धारा पहुंची आई जी, और ये यहाँ पर दोनों धाराओं को मिलकर क्या हो गया,
आई एस प्लस का आई जी बराबर धारा मिल गई आई। इस प्रकार साथियों आई धारा आगे प्रवाहित हो जाती है। आइए सबसे पहले यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा कि माना धारामापी का प्रतिरोध, माना धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है तथा पूर्ण स्केल विक्षेप, पूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए आवश्यक धारा आईजी है। माना साथियों, माना गैल्वेनोमीटर में आईजी धारा प्रवाहित होती है तो शंट प्रतिरोध में आईएस धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार साथियों अगर मैं बिंदु इसको ए मानूं, ये बिंदु मेरे पास बी हो गया, तो बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर कैपिटल वी हो तो V बराबर देखिए यहाँ से अगर किसी भी तार को समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं प्रतिरोध को, तो उसमें विभव का मान परिवर्तित नहीं होता। अगर V से A के बीच विभव अगर एक समान है तो जो विभव G पे होगा वही विभव S पे होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि IG कैपिटल G इक्वल टू IS कैपिटल S। ये मुझे विभवांतर मिल गया। लेकिन शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अगर लिखना चाहें साथियों, तो शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V बराबर IS कैपिटल S हो जाएगा। तो V बराबर IS कैपिटल S, और जहाँ IS बराबर है क्या, I माइनस का IG, तो यहाँ से V बराबर प्राप्त हो गया I माइनस का IG इंटू कैपिटल S। चलिए साथियों आइए आगे देखते हैं। अगर इतना प्राप्त हो गया हमको, तो आगे ज्ञात करने के लिए, चूंकि देखिए शंट प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम के लिए सिरों पर विभवांतर भी समान होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि चूंकि शंट प्रतिरोध धारामापी के समांतर है, अतः दोनों के सिरों के बीच विभवांतर
विभवांतर समान होगा, समान होगा। अर्थात साथियों यहाँ पर देखिए जो दो रूल हमको मिला, यानी कि ये बिंदु का विभव, तो यहाँ पे इस तार के लिए भी यानी शंट प्रतिरोध के लिए भी गैल्वेनोमीटर या धारा मापी जिसे कहते हैं उसके लिए भी दोनों का प्रतिरोध के लिए विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो मैं वहाँ लिख सकता हूँ IG बराबर IS। यहाँ से साथियों हम लिख सकते हैं कि IG कैपिटल G इक्वल टू IS कैपिटल S। इस प्रकार साथियों देखते हैं तो ये G की वैल्यू अगर मैं दिखूँ, मैं यहाँ पे ये ऐसे कर लूँ IS बराबर कैपिटल S और IG इक्वल टू कैपिटल G। तो IS की वैल्यू मुझे पता है कि I माइनस का IG है इंटू कैपिटल S इक्वल टू IG कैपिटल G। यहाँ से मैं यस का गुणा करा देता हूँ तो I इंटू यस माइनस का IG इंटू एस इक्वल टू IG इंटू कैपिटल G। अब देखिए यस यहाँ पर भी है, G यहाँ पर, G पहले को कॉमन लेते हैं, इसको इस बार, इसको देखिए इस बार लेकर आते हैं तो क्या मिल जाएगा, इसको इस बार लेकर चलिए, नहीं तो वापस लेकर आइए। तो माइनस का देखिए क्या मिलेगा, IG यस माइनस IG कैपिटल G इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस का I कैपिटल यस। यहाँ देखिए दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे और IG कॉमन लेंगे तो IG इक्वल टू यस प्लस का कैपिटल G इक्वल टू माइनस का I कैपिटल यस। ये माइनस माइनस एक दूसरे को प्लस कर देगा तो यहाँ देखिए IG इक्वल टू यस माइनस यस प्लस कैपिटल G इक्वल टू I यस। और यहाँ से IG की वैल्यू निकाल लेंगे हम तो IG बराबर मिल जाएगा I यस अपान में यस प्लस का कैपिटल G, यस प्लस का कैपिटल G। यहाँ देखिए साथियों अगला जो है हमें फार्मूला हमें प्राप्त हो गया जो है कि यस I बराबर IG बराबर यस अपान में यस प्लस का G। चाहे तो इस तरीके से, एक तरीके से और लिख सकते हैं IG बराबर यस अपान में यस प्लस का कैपिटल G इंटू I। ये फार्मूला हमें प्राप्त हो गया जो है। और ये फार्मूला जैसे ही प्राप्त हो गया, आगे देखिए अभी तो मुझे क्या मिला, धारा मापी गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही वो प्राप्त हुई। अगर मैं इसके पश्चात अगर मैं धारा निकालना चाहूँ, अगली धारा जो है कि शंट कुंडली, यानी कि इसमें जो धारा का मान है इसमें कैसे निकलेगा, जो शंट में है वो धारा का मान कैसे निकलेगा, तो कैसे होगा धारा मापी। देखिए यहाँ से मैं फिर करूँगा कि सूत्र में धारा मापी का मान ज्ञात करने के लिए मेरे पास पता है क्या कि I यस बराबर I माइनस का IG। और अभी साथियों हमने IG की वैल्यू प्राप्त की है तो I यस बराबर I माइनस का IG इक्वल टू यस प्लस में कैपिटल G इंटू I। और यहाँ से देखिए I का अंदर गुणा करा देंगे तो मिला I यस इक्वल टू I माइनस का I, दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो देखिए क्या मिल जाएगा। यहाँ से मुझे I जैसे ही कॉमन लूँगा यहाँ मिलेगा 1 माइनस यस अपान में यस प्लस का कैपिटल G। और जैसे ही I यस यहाँ से निकालूँगा तो मिलेगा I अपान में यस प्लस का G माइनस का S अपान में यस प्लस का कैपिटल G। और यस से यस कैंसिल हो गया तो I यस बराबर मुझे मिल गया I ब्रैकेट में कैपिटल G अपान में यस प्लस कैपिटल G। ये मुझे फार्मूला मिल गया किसके लिए, ये मुझे फार्मूला मिल गया शंट प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है कैपिटल G बराबर यस प्लस का कैपिटल G इंटू I। आइए साथियों ये भी हमने प्रूफ कर दिया जो है। और जैसे ये प्रूफ हो गया, अगला हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए
इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। देखिए धारा मापी है हमारे पास जिसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसके श्रेणी क्रम में हमने एक प्रतिरोध को उच्च प्रतिरोध को क्या किया, जोड़ दिया। और जो एक आदर्श वोल्टमीटर के लिए विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। तो आइए साथियों देखते हैं यहाँ से कि माना धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है। धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी है तथा एक उच्च प्रतिरोध कैपिटल आर को धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस प्रकार साथियों तो ये दोनों आपस में दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे जो है। जैसे ही मैं यहाँ से आई धारा प्रवाहित करूँगा, आई धारा यहाँ पहुँचेगी, आई धारा इधर निकल जाएगी। ध्यान रखिएगा साथियों कि इसमें जो विभवांतर है उसके लिए अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, मैं कहूँ ए बी के मध्य विभवांतर कितना, ए बी के माना ए बी के मध्य A और B के मध्य विभवांतर V है। तो देखिए सबसे पहले जब विभवांतर V है तो पहले प्रतिरोध निकालेंगे और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में है तो गैल्वेनोमीटर धारा मापी और B दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को देखा जाए तो कुल प्रतिरोध बराबर हो क्या जाएगा, कुल प्रतिरोध A से B के मध्य श्रेणी क्रम में है तो G प्लस का कैपिटल R। और मुझे पता है कि विभव के लिए विभव V बराबर होता क्या है, I इंटू G प्लस का R। विभव V बराबर धारा इंटू कुल प्रतिरोध। तो यहाँ देखिए अगर मैं धारा अगर इधर से गैल्वेनोमीटर के लिए अगर IG धारा जा रही होगी तो ये धारा क्या हो गई IG। तो यहाँ से IG की वैल्यू क्या निकल जाएगी, V अपान में G प्लस का कैपिटल R, G प्लस का कैपिटल R। ये मुझे क्या मिल गया, धारा के लिए फार्मूला मिल गया। इसके बाद अगर यहाँ से हम प्रतिरोध को निकालना चाहें तो कैपिटल R जो प्रतिरोध है वो कितना होगा। तो देखिए इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से जैसे मैं समीकरण 1 से हल करूँगा तो देखिए V बराबर मिलेगा क्या, V बराबर IG G प्लस का कैपिटल R और V का अंदर गुणा करा दीजिए I का, तो IG कैपिटल G प्लस का IG कैपिटल R। और यहाँ से साथियों देखिए इसको इस पार लेकर आते हैं। अगर हम इसको इस पार लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए मैं इसको उठाकर, मुझे चाहिए क्या R चाहिए, तो मैं इसको उठा के इस पार लेकर आता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, पहले मेरा फार्मूला था V बराबर IG कैपिटल G प्लस का IG कैपिटल R। मैं उसको उठा के इधर लेकर आता हूँ तो क्या मिलेगा, V माइनस का IG कैपिटल G इक्वल टू IG इंटू R। और यहाँ से देखिए मैं G से क्या कर दूँ, IG से भाग दे दूँ तो प्रतिरोध मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए R बराबर मुझे प्राप्त क्या हो गया, V माइनस का IG कैपिटल G बटे में IG। और G से अगर दोनों में मैं भाग दूं तो मिलेगा V अपान में IG और माइनस का IG कैपिटल G अपान में IG। और IG से IG कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर मिलेगा V अपान में
आई जी माइनस का कैपिटल जी। ये मुझे फार्मूला प्राप्त हो गया कि जो उच्च प्रतिरोध निकालने के लिए जहां हम उच्च प्रतिरोध धारा में आर का मान कितना होगा, तो आर का मान हो जाएगा साथियों V अपान आई जी इंटू कैपिटल जी। अगर जहां मैं बात करूं, जहां कैपिटल आर बराबर है उच्च प्रतिरोध और V बराबर क्या है, V बराबर A व B के मध्य धारा, और Ig बराबर क्या है, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी में प्रवाहित धारा, और कैपिटल G क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध। इस प्रकार साथियों हमने चल कुंडली धारा मापी के लिए सारे व्यंजक प्राप्त कर लिए और आपके लेवल पे ये पूरा टॉपिक धारा मापी का कंप्लीट होता है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।